नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना YouTube चैनल आराध्या कहानी संग्रह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोह के धागे, क्यों पति का घर छोड़ने पर मजबूर हो गई वृंदा। दरवाजे की घंटियां बजी तो वृंदा ने सोचा कौन होगा इस वक्त। घड़ी में 8 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पलें फंसाकर चलते चलते पहनते हुए कोशिश करते हुए दरवाजा खुला तो सामने मानव खड़ा था। ओह तुम, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे गिलास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वह माँ का देहांत हो गया है। आज मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। वृंदा के हाथ थमे से रह गए। ओह आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका ली। आंखों में आंसू भर आए थे, फिर भी एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतजार करूंगा कहकर मानो उठा और दरवाजे तक पहुंच कर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। वृंदा ने हामी से सिर हिलाते हुए नजरें झुका ली। मानो की सीढ़ियां उतरने की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई तो वृंदा ने दरवाजा बंद कर लिया और आकर सोफे पर लेट गई। उसकी आंखें भी नम थी। 9 वर्ष बीत गए। वृंदा ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया, मगर भूख न जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझा धीमी रोशनी में बालकनी में आ खड़ी हुई। तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे की पीछा कर रही हो। वृंदा का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर पे लेट गई। आंखें बंद की तो आवाजें कानों में गूंजने लगी। वृंदा, माँ को खाना दे दो। हाँ बस बन गया है। मानो थाली निकाल माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो मैं दे रही हूँ, रहने दो कहकर मानो चल गया। वृंदा देखो माँ क्यों खांस रही है। अरे ऐसे ही आ गई होगी। मानो ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। वृंदा सुबह भागम भाग कर काम निपटा रही थी। मानो के ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। वृंदा मेरा नाश्ता। उफ, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। मुंह बनाकर मुंह मोड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना, नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते वृंदा थक जाती। शाम को मानो घर लौटा, तुम माँ का ख्याल नहीं रखती हो, बूढ़ी है वो, सब काम वाली पर छोड़ रखा है। सुनकर वृंदा आवक रह गई। गुस्सा आने लगा था। उसने मानो और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वह मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मानो मनाने लगता था, मेरी छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखता था? अब माँ के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि इतना करने के बावजूद भी कोई आशीर्वाद या तारीफ के शब्द उनके मुंह से न निकलता। फिर भी मानो पर प्यार आ जाता बराबर। शायद वृंदा का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी मानो को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कैसा चक्र सा बन गया था। मानो माँ की ओर झुकता जाता, वृंदा को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती। बाद में अफसोस होता, मगर मानो उन शब्दों को सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। वृंदा को लगता मानो कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया था। वृंदा उठकर बिस्तर में बैठ गई। एसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा। वृंदा इनसिक्योर होती गई। धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मानो बेखबर रहा। माँ भी मुख दर्शन मरी रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन वृंदा ने माँ को मानो से कुछ कहते सुना। वृंदा सामने आ गई। माँ मेरे ही घर में मेरे खिलाफ आते। मानो बोला, माँ है, मेरी इज्जत करो। बूढ़ी है वृंदा, बूढ़ी है सुनकर तंग आ चुकी थी। बोली, जानती हूँ। मैं चीखने लगती। वह मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, मानो ने कहा। वृंदा ने घर छोड़ दिया। मानो ने कोई खबर न ली। वृंदा ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर आए थे। जख्म फिर हरे हो गए थे। वृंदा
फक फक कर रोने लगी। सुबह मानव के घर में माँ का कार्यक्रम चल रहा था। मानव सफेद कुर्ता पैजामा पहने नजरों के सामने गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना सा था सब कुछ। वृंदा भी हाथ बटाती रही। 15 दिन बीत गए। मानव एक बार फिर से उसके दरवाजे पर खड़ा था। वृंदा घर लौटे आओ, अब तो माँ भी नहीं रही। वृंदा ने मानव की ओर देखा। मानव, तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। इट वॉज नेवर अबाउट योर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना आओ। मानव धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलाता हुआ दरवाजे से निकल गया। वृंदा ने दरवाजा बंद किया और बंद हो गई। वे आवाजें जो उसका पीछा करती रही, वे मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमजोर बना रहे थे, आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।